धान की फसल में खाद दवा डालने के बाद भी अगर हमारी फसल की ग्रोथ और कल्ले बहुत कम दिखाई देते हैं तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो किसान वीरों, इसके पीछे का जो सबसे पहला कारण ये होता है कि जमीन के अंदर एक बिल्कुल बारीक लाल कीट जो देखने में बिल्कुल केचुए जैसा होता है, ये फसल की जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मतलब इस कीट से फसल को कितना नुकसान होता है, इस कीट की रोकथाम हमें कैसे करनी है, तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। किसान वीरों, ये कीट धान की रुपाई के 4 से 5 दिन बाद ही हमारे खेत में पैदा हो जाता है। इस कीट की जो बढ़वार होती है ये बहुत तेजी से होती है। अगर इस कीट का अटैक हमारे खेतों में बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वहां पर जो धान की फसल होती है वो देखने में एक बराबर दिखाई नहीं देगी। कहीं कहीं पे कल्ले ज़्यादा दिखाई देते हैं और कहीं कहीं पे कल्ले बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो कीट होता है ये जड़ों के आसपास ही रहता है। मतलब अपने आप को जड़ों में लपेट लेता है, जड़ों का रस चूसते रहता है और जो नई जड़ें होती हैं उसको खाते रहता है। मतलब जड़ों को बढ़िया तरीके से खेत में फैलने नहीं देता, जिसके कारण हमारी फसल की जो बढ़वार हो गई, कल्ले हो गए, वो बहुत कम बन पाते हैं। इसलिए इस लाल कीट की रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। सो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम पहले यूरिया खाद डालते हैं, इसके साथ हमें लेना है क्लोरोपेरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, जिसकी मात्रा रहेगी 500 ml प्रति एकड़। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, जो थायमथॉक्सन 30 FS आता है, इसका प्रयोग भी कर सकते हो और इसकी मात्रा हमें लेनी है 250 ml प्रति एकड़। बाकी इन दोनों में से कोई भी एक दवा को पहले यूरिया खाद के साथ मिलाकर छींटा दे देने से इन लाल कीट पर पूरी तरीके से कंट्रोल देखा गया है। इसके अलावा आप यूरिया खाद के साथ जो इमिडा क्लोप्रिड 17.8% में आता है, ये भी आप ले सकते हो। इसकी मात्रा भी आपको लेनी है 250 ml प्रति एकड़। ये भी बेस्ट दवा है। तो आप अपने हिसाब से पहले यूरिया खाद के साथ इनमें से कोई भी एक दवा को लेके हमें यूरिया खाद में छिटा दे देना है, जिससे हमारे खेतों में जो लाल कीट होगा, लाल सिलाई होगी या घैंसी होगी, उसका पूरी तरीके से कंट्रोल देखा गया है। और अगर 15 से 20 दिन बाद भी ये लाल कीट कहीं कहीं पे दोबारा दिखाई देता है तो फिर हमें क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक दवा को आप दोबारा भी छिड़काव कर सकते हो। इससे भी हमारी फसल की ग्रोथ और कल्ले बहुत बढ़िया दिखाई देंगे। क्योंकि होता क्या है कि धान के खेत में अगर 4 से 5 दिन तक पानी रुका रहे तो ये लाल कीट अपने आप ही पैदा हो जाता है और ये कीट पौधों को नुकसान इस तरीके से करता है कि जो पौधों की नई जड़ें होती हैं उसको हिलाते रहता है, नई जड़ों का रस चूसते रहता है, जिसके बाद पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत कमजोर बनती हैं और पौधों की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। इसलिए हमारे बहुत से किसान वीरों को सवाल होते हैं कि हमने अपने खेतों में बहुत बढ़िया तरीके से खाद दवा, जिंक, जाइम और जो भी लगभग सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट हमने प्रयोग कर दिए, मगर फिर भी फसल की ग्रोथ और कल्ले इतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाए। तो भाई इसके पीछे का एक ये भी कारण हो सकता है कि जो ये लाल कीट होता है ये फसल की जड़ों का विकास होने नहीं देता। इसलिए इस कीट की रोकथाम समय से करना बहुत जरूरी होता है। सो हमें खेतों के अंदर जाकर ध्यान से देखना है कि कहीं पर ये लाल कीट तो नहीं है। अगर ये कीट दिखाई देता है तो भाई हमें यूरिया के साथ कीटनाशक का प्रयोग जरूर कर देना चाहिए, जिससे ये कीट पूरी तरीके से खत्म हो सके और हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सके। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।